हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंकर्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर यूनिट नंबर 5 यानी कि ट्यूरिंग मशीन के सारे जो पीवाईक्यूज है उसके ऊपर 2023 और 24 के। ठीक है, आई थिंक इसके बाद हमारे जो सारे पीवाईक्यूज है वो कवर हो चुके हैं और कुछ नहीं बाकी रहेगा। मतलब लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर टेकन, लाइक 10 से भी ज़्यादा पीवाईक्यूज हो चुके हैं हमारे, मतलब 12 पीवाईक्यू हो गए प्रीवियस ईयर के। सो सारे कंप्लीटेड है। वॉच दिस वीडियो एंड लेट्स गो। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन कि तुम्हें टर्निंग मशीन डिजाइन करना है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 है तुम्हारे 2024 नवंबर क्वेश्चन पेपर का, नवंबर दिसंबर का। तो वहाँ का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तुम प्रॉपर्ली वहाँ से कर लेना कि कैसा क्वेश्चन आता है। मैं सीधे यहाँ पे छोटा सा मतलब शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, बट ऐसे आएगा कि क्वेश्चन डिजाइन अ टर्निंग मशीन फॉर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू रेस्टोरेंट व्हिच इज कंप्यूटेबल, ऐसा क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो अभी हमें करना है इस फंक्शन के लिए एक टर्निंग मशीन डिजाइन करें। तो तुम इस फंक्शन को एज इट इज लिख लोगे। ठीक है, मतलब देखो फंक्शन का मीनिंग क्या है। अगर तुम यहाँ पे n की जगह पे 3 डालोगे तो उसका आंसर आएगा 6, n की जगह पे 4 डालोगे तो उसका आंसर आएगा 8। तो मतलब यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू से रिप्लेस करनी है, ये जो n है उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है और ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा फंक्शन होता है वो सिर्फ जब वो टेप के अंदर जाता है तो वो सिर्फ यूनरी नंबर को एक्सेप्ट करता है। वो क्या करेगा, सिर्फ यूनरी नंबर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात तुम्हें याद आ गई। उसके बाद ये जो 2 होता है वो तुम टेप के अंदर नहीं लिखते, तुम सिर्फ इस n को टेप के अंदर लिखोगे। तुम किसको टेप के अंदर लिखोगे, सिर्फ इस n को। फिर से एक बार याद रखो, तुम टेप के अंदर सिर्फ इस n को लिखोगे, इस 2 को तुम टेप के अंदर नहीं लिखोगे। सो लेट्स गो, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम n को 3 कंसीडर कर लेते हैं। तुम 4 5 2 जो कंसीडर करना करो, बट मैं कहता हूं कि 3 ही कंसीडर करना, क्योंकि 2 करोगे तो बहुत छोटा हो जाता है और 5 करते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उससे अच्छा 3 ही कंसीडर कर लो। ठीक है, b मतलब पहला ब्लैंक सिंबल। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें सिर्फ n की वैल्यू टेप के अंदर लिखनी है। तो n 3 है तो उसको यूनरी नंबर में लिखेंगे 1 2 और 3, और उसके बाद ये 2 है उसको बिल्कुल नहीं लिखना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है, और सीधे ब्लैंक सिंबल लिख देना है। हो गया, ये तुम्हारा टेप होता है। ठीक है, अब इस टेप से तुम्हें क्या करना है, प्रूव करना है कि 2 इंटू n यानी कि अगर 2 इंटू 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आएगा। यानी कि इधर क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन्स यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कि 6 1 यहाँ पे आनी चाहिए। तो तुम्हारा जो f ऑफ n है इक्वल टू 2n वो कंप्यूटेबल होगा। ठीक है, सो लेट्स गो। तो अभी मैं इसका लॉजिक बोलता हूँ। पहले तुम क्या करोगे, राइट की तरफ मूव करोगे। राइट की तरफ मूव करने के बाद इस 1 को x के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर इस 1 को भी x के अंदर तुरंत रिप्लेस करोगे, फिर इस 1 को भी x के अंदर रिप्लेस करोगे। ठीक है, फिर ये जो भी है वो एज रहेगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो भी है वो एज नीचे लिखोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वो भी एज रहेगा। अब तुम क्या करोगे, फिर से इस b से इस तरफ मूव करोगे, लेफ्ट साइड की तरफ, फिर इस x को 1 की तरफ 1 से रिप्लेस कर दोगे। फिर राइट में मूव करोगे, इस b को 1 से रिप्लेस करोगे। फिर से b से इधर मूव करोगे, इस x को 1 से रिप्लेस करोगे। फिर से इस तरफ मूव करोगे, इसको 1 से रिप्लेस करोगे। फिर से इस तरफ मूव करोगे, इसको 1 से रिप्लेस करोगे, और फिर से इस तरफ मूव करोगे और 1 से रिप्लेस करोगे। ये होता है तुम्हारा लॉजिक। और यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो तीनों 1 1 1 1 1 आ चुका है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया कि लॉजिक क्या है। अब इसका जब डायग्राम बनाता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं और डिटेल में जाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स गो। वहाँ पे इतना डिटेलिंग नहीं करना है, मैं समझाने के लिए डिटेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ तुम टेप निकाल के आना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द टर्निंग मशीन। Q0 पहली तुम्हारी इनिशियल स्टेट। अब मैं टेप को एक बार नीचे लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें फिर से समझ में आए। देखो B 1 1 1 B B B B। ठीक है, अब देखो Q0 पहले हमें क्या करना है, इन तीनों 1 को x के अंदर रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम सेल्फ लगा देंगे Q0 के ऊपर। जब भी 1 आएगा तब उसको x के साथ रिप्लेस करो और मूव करो राइट की तरफ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इससे क्या होगा, इस लूप के अंदर इस 1 को हमने x के अंदर रिप्लेस किया, फिर से लूप के अंदर चला, इस 1 को x के अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर से लूप चल गया, इसको x के अंदर रिप्लेस कर दिया, यानी कि अभी 3 x हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस b की तरफ जाना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाओगे Q1, और ये जो b है इससे तुम्हें इधर टर्न मारना है, इससे इधर टर्न मारना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। तो तुम क्या करोगे, b को स्किप करोगे, b को b रहने दोगे और लेफ्ट की तरफ मूव करोगे। ठीक है, अभी हम Q1 के ऊपर आ गए। अभी हमें क्या करना है, इस x को 1 के अंदर रिप्लेस करना है। ठीक है, इस x को 1 के अंदर रिप्लेस करना है। तो हम चले जाएंगे नए स्टेप के ऊपर Q2, उसके अंदर क्या होगा, x को रिप्लेस कर देंगे 1 से और मूवमेंट करके राइट की तरफ, मतलब हम फिर से राइट की तरफ मुड़ गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो b है तुम्हारा, इसको फिर से तुम्हें क्या करना है, 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको 1 से रिप्लेस करना है। बट अब देखो, अगर तुम बहुत खेलते बैठोगे ना तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, सीधे लूप लगा दे रहे हैं। मतलब देखो, इधर अपन लूप लगा देंगे b, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाएगा Q2 से Q1 तक, b को रिप्लेस करेंगे 1 से और मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, यानी कि अभी ये b क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। ठीक है, ये b क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। अब फिर से तुम क्या करोगे, इधर मूव करोगे। अब लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे तो 1 मिलेगा तुम्हें, तो यानी कि तुम्हें ये जो 1 है उसको स्किप करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे Q1 के ऊपर 1 1 L, यानी कि अभी ये जो 1 यहाँ पे था उसको स्किप कर दिया और अब इस x के ऊपर आ गए। इस x के ऊपर आ गए तो देखो Q1 के ऊपर थे, फिर से इस x को 1 के साथ रिप्लेस कर दिया और राइट की तरफ मूवमेंट कर दी, मतलब यहाँ पे ये 1 से रिप्लेस हो गया। फिर से अब तुम आगे बढ़ोगे, मतलब अब तुम कहाँ पे जाओगे, राइट की तरफ मूव करोगे। ठीक है, और फिर से देखो, अगर तुम राइट की तरफ मूव करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे जो 1 है वो एनकाउंटर होगा, तो इसको भी तुम्हें स्किप करना है। तो तुम वहाँ पे लूप लगा दोगे कि 1 को रिप्लेस स्किप करो और मूव करो r की तरफ। ठीक है, फिर से 1 1 r, तुम इधर बढ़े, फिर से तुम b को एनकाउंटर हुए तो b 1 l हो गया, तो b को तुमने 1 के अंदर रिप्लेस कर दिया। फिर से तुम यहाँ पे आए, फिर से अभी तुम्हें x एनकाउंटर हुआ। ठीक है, फिर से तुम्हें क्या हुआ, x, मतलब फिर से तुम्हें ये जो 1 है वो एनकाउंटर हुए, तो उसको तुमने लूप के अंदर स्किप कर दिया और फिर तुम्हें ये x मिला। अब इस x को तुमने 1 के अंदर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब इस लूप के अंदर। फिर से तुम Q2 के ऊपर गए, Q2 के अंदर ये जितने 1 थे उसको तुम स्किप करते गए, फिर से तुम इस b के ऊपर गए और इस b को भी 1 से रिप्लेस कर दिया। हो गया। अब जब तुमने b को फिर से 1 से रिप्लेस किया तब तुम यहाँ पे नोटिस करो कि जब तक यहाँ पे 1 1 1 लेफ्ट होता है उसको तुम स्किप करते जाते हो और उसके आगे बढ़ते हो तब x को रिप्लेस करते हो 1 से, बट यहाँ पे तो x बचा ही नहीं है, यहाँ पे तो x बचा ही नहीं है, मतलब यही तुम्हारी टर्निंग मशीन है। और सिंपली तुम इधर क्या कर लोगे, उसकी जो फाइनल स्टेट है वो लिख दोगे Q F।
ठीक है। और फाइनल स्टेप लिखते वक्त यहाँ पे इतना ही लिखना है, यानी कि तुम्हें क्या करना है, सिर्फ बी को स्किप करते जाना है अभी, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सारे बी को स्किप करते जाना है टू द राइट, और ये होगी तुम्हारी फाइनल टर्निंग मशीन जनरेट। आई होप से तुम्हें समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। फिर से तुम्हें समझाता हूँ एक बार, तुम्हें क्या करना है, पहले सारी ये जो तीनों वन है उनको एक्स के अंदर रिप्लेस करना है, फिर एक वन के लिए इस बी को रिप्लेस करोगे, इस वन के लिए इस बी को रिप्लेस करोगे, इस वन के लिए इस बी को रिप्लेस करोगे। इसलिए हमने क्या किया, इस बी के अंदर पहले तो लूप लगाया, सारे जो वन है उसको एक्स के अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर हमने जो बी है उसको स्किप कर दिया और लेफ्ट की तरफ फिर से मूवमेंट कर दी, फिर जो पहला वाला वन मिला उसको एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, मतलब जो पहला वाला एक्स था उसको वन के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर आगे बढ़ गए। अभी हमें क्या करना है, उस एक्स के लिए इस बी को वन के अंदर रिप्लेस करना है, तो बट वो हमें बार बार करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी स्टेट्स हो जाएगी ना, तो एक स्टेट तो हमें पड़ेगी नहीं, तो हमने क्या किया, इस Q2 को फिर से यहाँ पे लगा दिया, यानी कि इस बी को वन के अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर से ये जो नेक्स्ट वाला जो एक्स आएगा वो वन के अंदर रिप्लेस होगा, फिर से नेक्स्ट वाला बी रिप्लेस होगा, फिर से एक्स होगा, फिर से बी होगा, तो ऐसे रिप्लेस होते जाएंगे, चाहे कितने भी हो जाए, तुम्हारा n4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए तो भी चलेगा। सो दैट इज योर फाइनल टर्निंग मशीन फॉर दिस क्वेश्चन, टर्निंग मशीन फॉर f of n is equal to 2n। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था बट आई थिंक तुम समझ जाओगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है कि तुम्हें एक टर्निंग मशीन बनानी है वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट की टर्निंग मशीन कैसे बनाओगे, तो हम ऐसे, तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो अगर तुम्हारा 1 0 1 0 है तो उसको तुम क्या करते हो, सिर्फ 0 1 0 1 करते हो, ये तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जहाँ पे 1 होगा उधर 0 करो, और जहाँ पे 0 है उसको 1 करो, मतलब चीज़ों को सिर्फ उल्टा पाल्टा करना। जैसे यहाँ पे ऐसा है 1 1 0 0, तो तुम उसको क्या कर दोगे 0 0 1 1, यहाँ पे ऐसा है 0 1 1 0, तो इस 0 को 1 करोगे, इस 0 को, इस 1 को 0, इस 1 को 0, इसको 1, ये होता है तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट। मतलब अभी तुम्हें क्या करना है, बाय यूजिंग टर्निंग मशीन तुम्हें वंस कॉम्प्लीमेंट डिजाइन करना है, ठीक है। तो अपन एग्जांपल स्ट्रिंग ले लेते हैं इसकी, कौन सी ले ले, चलो कोई भी ले लेते हैं, 0 1 1 0, ये तुम्हारी स्ट्रिंग ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। इसको अपन क्या करेंगे, बाय यूजिंग टर्निंग मशीन हम उसको क्या कर देंगे, वंस का कॉम्प्लीमेंट बना देंगे, ठीक है। तो लेट्स गो। तुम्हारी टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, ये यहाँ पे लिखते हैं 0 1 1 0, यहाँ पे बी, ठीक है। अब टर्निंग मशीन कैसे आएगी, Q0, ठीक है, ये तुम्हारी इनिशियल स्टेट है। अब तुम्हें करना है 0 को 1 से रिप्लेस करना है। मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी 0 होगा वहाँ पे उसको 1 डाल दो, और जहाँ पे भी 1 होगा उसको 0 डाल दो, यानी कि 0 को हम यहाँ पे क्या किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से, इस 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से, इस 1 को रिप्लेस किससे करेंगे 0 से, इस 0 को रिप्लेस किससे करेंगे 1 से, तो तुम Q0 के ऊपर सेल्फ लूप लगा दो, यानी कि जहाँ पे भी 0 आएगा उसको तुम 1 से रिप्लेस करो और मूवमेंट करो राइट की तरफ। फिर से नीचे लिख देना कि अगर तुम्हें 1 मिला तो उसको तुम रिप्लेस कर दो 0 से और मूव करो राइट की तरफ, और तुम सीधे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाओ Q1 की तरफ। तो जब तुम सारी खत्म कर दोगे तो तुम्हें बी मिलेगा, तुम क्या करोगे बी बी एल, यानी कि तुमने क्या किया, बी को वैसे ही रहने दिया और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दी। अब ये जो आंसर रहेगा वही तुम्हारा आंसर है, तो तुम सीधे सिर्फ इसको स्किप करते जाओगे, यानी कि 0 को 0 रहने दो और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दो, 1 को 1 ही रहने दो और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दो, और यहाँ पे तुम Q2 की तरफ आ जाओगे, और यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, सारे जो स्किप हो चुके हैं यहाँ पे तुम बी बी आर, यानी कि तुम्हारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। आई होप से तुम्हें समझ में आया। फिर से मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 0 1 R 0 1 R, तुम्हें क्या करना है, 0 को 1 में रिप्लेस करना है और 1 को 0 के अंदर रिप्लेस करना है, इसलिए तुमने क्या कर दिया, सेल्फ लूप कर दिया। सेल्फ लूप क्यों किया, अब देखो तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 के लिए तुम क्या नई स्टेप थोड़ी लोगे, तो 0 को अब यहाँ पे सेल्फ लूप के अंदर क्या होगा, 0 को 1 में रिप्लेस कर दिया, 0 को 1 के अंदर रिप्लेस कर दिया, अब 1 को आया तो 1 को 0 के अंदर रिप्लेस कर दिया, 1 को 0 के अंदर रिप्लेस कर दिया, हो गई स्ट्रिंग सेटिस्फाइड। अगर ऐसा है 1 0 1 0, देखो 1 क्या Q0 में 1 गया उसको 0 के अंदर रिप्लेस कर दिया, 0 गया उसको 1 के अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर से 1 गया उसको 0 के अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर से 0 गया उसको 1 के अंदर रिप्लेस कर दिया, तो ये तुम्हारी टर्निंग मशीन बन चुकी है। इसके लिए देखो एक बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रांजिशन जो फंक्शन है और ट्रांजिशन टेबल है वो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल का ट्रांजिशन टेबल और फंक्शन लास्ट में बना के दिखा दूंगा, उससे तुम समझ जाना कि ट्रांजिशन फंक्शन और टेबल कैसे बनाते हैं, ताकि मेरा समय बच जाए, क्योंकि अगर ट्रांजिशन फंक्शन और टेबल बनाते बैठे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिर से 2024 का ही है, मतलब सारे 2024 की क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, एक यूनरी मतलब एक टर्निंग मशीन डिजाइन करनी है जिसके अंदर तुम एक यूनरी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। लेट्स से तुम्हारा यूनरी नंबर है 1 2 3, तो उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें आएगा 1 2 3 4 5 6। अगर तुम्हारे पास यूनरी नंबर है 4 1 2 3 4, तो तुम उसको रिप्लेस करोगे, इंक्लूड करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आंसर तुम्हें आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मतलब 3 को या फिर 4 को तुम्हें क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उससे ये आंसर आनी चाहिए, ठीक है। लेट्स गो विद दैट। तो अभी हमें कुछ तो एक यूनरी नंबर को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंसीडर यूनरी नंबर इक्वल टू 3 कंसीडर करते हैं, तुम्हें 4 करना है तुम 4 करो, तुम्हें 2 करना है 2 ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वहाँ पे आंसर आना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ आंसर आना चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो तुम यूनरी नंबर को 3 ही कंसीडर करो। मैं हमेशा इतना ही बोलूंगा कि 3 को ही कंसीडर करो, क्योंकि एक अगर तुमको 3 की आदत लग गई तो हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 की करोगे तो बहुत छोटा आता है, मतलब डायग्राम तो वही आएगी बट लॉजिक लगा जब उसको लगेगा कि ये छोटा कर रहा है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब डायग्राम वैसे ही आती है, 2 के लिए भी वैसी डायग्राम आती है, 4 के लिए भी वैसी डायग्राम आती है, डायग्राम में फर्क नहीं होता। तो टेप में क्यों तुम कंजूसी कर रहे हो, इसलिए 3 ले लो, ठीक है। 5 मत लेना क्योंकि 5 बहुत बड़ा होता है, 4 भी बहुत बड़ा होता है, उससे अच्छा 3 मॉडरेट के अंदर, ना 1 ना 2, सीधे 3, ना 4 ना 5, सिर्फ 3, ठीक है। लेट्स गो। अभी टेप निकालोगे, पहली बात तो टेप निकालोगे बी। अब देखो टेप के अंदर तुम पहले क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 2, अगर मल्टीप्लाई करना होता 3 से तो हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, बट अब ये 2 है ना वो यूनरी के अंदर लिखना पड़ेगा, ऐसे 2 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे यूनरी के अंदर। अब देखो अभी हमें जब भी यूनरी के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो हम एक सेपरेटर यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे एक सेपरेटर यूज करेंगे 0, ठीक है, यानी कि ये 0 सेपरेट करेगा इन 1 को। अभी हम यहाँ पे हमने यूनरी नंबर क्या कंसीडर किया है 3, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, ठीक है। अभी हमें ऑपरेशन करने के लिए आगे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो हमें यूनरी नंबर है तो हमें इसको डबल करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे 6 लाना है, इसको यहाँ पे 6 करना है, तो इसके लिए यहाँ पे जो बी है उनको ही रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक और सेपरेटर ले लेते हैं जो कि बी को सेपरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बी लिख लेते हैं बहुत सारी, ठीक है। लेट्स गो। अभी बी क्यों लिखा है वो भी समझ जाएगा, ठीक है। लेट्स गो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब तुम क्या करोगे, पहली बात इस 1 को बी के अंदर रिप्लेस करोगे, ठीक है। पहले तुमने क्या किया, इस 1 को बी के अंदर रिप्लेस किया, ठीक है।
उसके बाद तुम आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, इस वन को स्किप कर दोगे, ठीक है, इस जीरो को, इसको भी स्किप ही करना है तुम्हें, ठीक है, इसको भी स्किप ही करना है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब क्या होगा, ये तुम्हारा वन है उसके लिए तुम्हें इसको एक्स के अंदर रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर से ये जो वन है उसको रिप्लेस करते जाना है, इस जीरो को भी क्या करना है, मतलब रिप्लेस में स्किप करते जाना है, इसको भी स्किप करते जाना है, जीरो को भी। फिर जब तुम्हें ये भी मिलेगा, ठीक है, तो इसको वन के अंदर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। फिर से तुम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करोगे, लेफ्ट साइड की मूव करोगे तो फिर से इसको एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर से राइट की तरफ मूव करोगे, इसको वन से रिप्लेस कर दोगे, फिर से इधर मूव करोगे, इसको एक्स से रिप्लेस कर दोगे और इसको वन से रिप्लेस कर दोगे। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। पहले हमने इस वन को बी किया, फिर जीरो और इसको स्किप कर दिया, वन को एक्स लिया, फिर हमें इधर बी को मिला, इस वन के लिए इस बी को एक्स किया, फिर इस वन के लिए इसको एक्स किया, फिर इसके लिए इसको एक्स किया, ठीक है। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ये हमने लूप किया, ठीक है, जब इसको एक्स किया तब इसको वन किया, जब इसको एक्स किया तब इसको वन किया, जब इसको एक्स किया उसको वन किया, ठीक है। अब फिर तुम इधर से जब तुम यहाँ पे आओगे तो फिर से तुम रिटर्न होगे और इस एक्स को फिर से वन के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर से इस एक्स को वन के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर से इस एक्स को वन के अंदर रिप्लेस करोगे, ठीक है। इसको फिर से वन के अंदर रिप्लेस किया, अब तुम फिर से यहाँ पे एंडिंग में आ जाओगे, ठीक है, और फिर से इस वन को बी के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर से वही लूप लगाओगे, इस वन को एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे, इस वन को एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे, इस वन को एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे। अब ये जो तीन वन है उसको स्किप करते जाओगे और इस एक्स के लिए इस बी को वन बनाओगे, फिर इस एक्स के लिए इस वन को बी बनाओगे, फिर इस एक्स के लिए इस बी को वन बनाओगे, और इससे तुम्हें 1 2 3 4 5 6 ये चीज मिल जाएगी। दैट्स योर लॉजिक। ये लॉजिक मैं इतना डिटेल में क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने जो टर्निंग मशीन के ऊपर लेक्चर बनाया था उसके ऊपर ये लॉजिक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे ऊपर ऊपर से लॉजिक बताया, ऊपर ऊपर से नहीं बताया बट फिर भी ठीक ठाक बताया, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉजिक होता है और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, टर्निंग मशीन जनरेट करेंगे और एट द एंड फिर इस एक्स को वन के अंदर रिप्लेस नहीं करेंगे, बी के अंदर रिप्लेस करेंगे, ताकि वो तुम्हारा ब्लैंक सिंबल हो जाएगा और यहाँ पे सारे वन बच जाएंगे, ठीक है। दैट्स योर सॉल्यूशन एंड द लॉजिक। अभी अपन जो उसकी डायग्राम है वो निकालते हैं, ठीक है। लेट्स गो। पहली बात तो तुम्हारा Q0 आएगा, ठीक है। Q0 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पहले इस वन को बी के अंदर रिप्लेस कर रहे हैं और राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें टेप के थ्रू समझाना पड़ेगा। लेट्स इमेजिन 1 मिनट, एक मिनट कुछ तो समझा, एक मिनट, हाँ ठीक है, मिल गया। चलो देखो, अभी फिर से मैं टेप के ऊपर समझाऊंगा तुम्हें, मशीन निकालते ताकि तुम्हारा जो लॉजिक है वो ऑल बिट हो जाए, ठीक है। मतलब तुम और अच्छे से समझो ना, मेरे को भी वही करना है, 1 1 0 1 1 1 0 बी 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 और एक और बी, ठीक है। उसके बाद पहले हम इस वन को क्या करेंगे, बी के अंदर रिप्लेस किया, ठीक है। अब हम जाएंगे Q1 की तरफ, ठीक है। Q1 के ऊपर तुम्हें क्या करना है, इस वन को तो मेरे स्किप करते जाना है, तो इसको तुम लूप के अंदर करोगे स्किप 1 1 R, ठीक है। इसको स्किप कर दिया, अब तुम पहुंचोगे जीरो के ऊपर, इस जीरो को भी तुम्हें क्या करना है, स्किप ही करना है, इसको भी तुम्हें क्या करना है, स्किप करना है, बट हम उसको नई स्टेट के अंदर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नया वो क्या है हमारा सेपरेटर है, तो सेपरेटर को नई स्टेट के ऊपर ले जाते हैं, तो जीरो और जीरो उसको स्किप किया और आगे मुड़ गए। फिर अब हम इस वन को एक्स के अंदर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखो Q3 के ऊपर तुम चले गए, इस वन को एक्स के अंदर रिप्लेस किया, राइट की तरफ मूवमेंट कर दी, फिर इन दोनों वन को तुम्हें स्किप करना है, तो इनको स्किप कर दोगे 1 1 R, फिर राइट की तरफ मूव करोगे, फिर इस जीरो को भी तुम्हें क्या करना है, स्किप करना है, तो उसके लिए तुम नई स्टेट के ऊपर जाओगे Q4, तुमने जीरो को स्किप किया और मूव कर दिए राइट की तरफ, ठीक है। अब देखो फिर तुम इस बी के ऊपर आओगे, तो इस बी को तुम क्या करोगे, वन के अंदर रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो इस बी को वन के अंदर रिप्लेस करने के लिए तुम गए Q5 के ऊपर, ठीक है। तुम्हारा क्या है, बी को रिप्लेस किया वन के अंदर और मूवमेंट कर दी लेफ्ट की तरफ, अब तुम फिर से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दी, फिर से अभी तुम्हें इस जीरो को स्किप करना पड़ेगा, तो फिर से एक नई स्टेट Q6 और जीरो को स्किप कर दोगे और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दोगे, ठीक है। अब देखो रास्ते में तुम्हें ये 1 1 भी मिलेगा, तो तुम्हें इस 1 1 को भी क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, और सीधे जब x आएगा तब तुम्हें उसको फिर से इधर से जाना पड़ेगा और इसको x के अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमने इस 1 1 को भी स्किप करना है, तो इधर लूप लगा देंगे 1 1 और मूवमेंट कर देंगे लेफ्ट की तरफ, उसको स्किप कर दिया। अब ठीक है, अब तुमने इन दोनों को स्किप कर दिया, ठीक है। अब तुम पहुंचे इधर x के ऊपर, तो जब भी x आएगा तो तुम्हें फिर से इधर जाना है और फिर इस वन को x के अंदर रिप्लेस करना है, तो तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हारा Q6 है, फिर से इधर से लूप लगा दोगे Q2 की तरफ, जब भी तुम्हें x आएगा तब तुम Q2 की तरफ लूप लगा दोगे, उससे क्या होगा, फिर से ये जो वन है वो अपने आप x हो जाएगा, फिर ये जो Q3 है वो जो प्रोसेस है हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस x r को यहाँ पे Q2 को लगा दिया, तो अब देखो ये जो तुम्हारा वन है वो x के अंदर चला जाएगा, रिप्लेस होगा, फिर वो जो तुम्हारा 1 1 R है, ये जो 1 है वो स्किप हो जाएगा, फिर से ये 0 0 R वो भी स्किप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो देखो फिर से एक लूप लगाओगे यहाँ पे Q5 के ऊपर, ठीक है। Q5 के ऊपर सॉरी Q4 के ऊपर तुम एक लूप लगाओगे जो कि होगा 1 1 R को रिप्लेस करना, 1 1 R, ठीक है। मतलब अभी हमने इस 1 को भी स्किप कर दिया, अभी हम इस B के ऊपर पहुंचे, तो इस B के ऊपर पहुंचे तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, वो फिर से 1 के अंदर हो जाएगा, फिर से तुम कहाँ पे मूवमेंट कर दोगे, लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट की मूवमेंट करोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें 1 मिलेगा, तो उसको फिर से तुम लूप के अंदर लगा दोगे, तो 1 1 और L, यानी कि इसको तुमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, इसको स्किप कर दिया। अब तुम इस जीरो को भी स्किप कर दोगे इस स्टेप के अंदर, फिर से तुम कहाँ पे जाओगे, फिर से तुम्हें ये 1 मिलेगा, फिर इस 1 को तुमने स्किप कर दिया, फिर से अब तुम्हें ये x मिलेगा, अब तुम्हें x मिलेगा, तो जब तुम x मिलेगा तो फिर से जाओगे Q2 की तरफ, फिर से Q2 के ऊपर जाओगे तो फिर से तुम्हें 1 मिलेगा यहाँ पे, तो उसको तुम रिप्लेस कर दोगे x के साथ, फिर से तुम जाओगे इधर तो Q3 आया, Q3 इस 1 को भी रिप्लेस, यहाँ पे 1 है ही नहीं तो रिप्लेस करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो तुम्हें 0 मिलेगा, 0 को तुमने स्किप कर दिया और लेफ्ट की तरफ मूव गए। अब b की तरफ यहाँ पे तुम्हें 1 मिला, इस 1 1 R को तुमने स्किप किया, फिर तुम आगे बढ़ गए, फिर से इस 1 1 R को भी इधर स्किप कर दिया, तुम आगे बढ़ गए। अभी तुम्हें b मिला, तो b को तुमने क्या किया, लेफ्ट के अंदर 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दी, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दी। फिर से अब जो 1 1 1 है उसको स्किप कर दिया, ये जो 0 है उसको भी स्किप कर दिया, और अभी तुम्हें x x R मिला है, तो तुम फिर से कहाँ पे जाओगे, Q2 की तरफ जाओगे, ठीक है। अब फिर से तुम Q2 की तरफ चले गए। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा,
तो जब तुम Q2 की तरफ मूव करोगे ना, ठीक है, जब तुम Q2 की तरफ मूव करोगे x6 r को, देखो तो जब तुम x6 r को मूव करोगे, है ना, अभी तुमने क्या किया है, Q2 को मूव किया है, मतलब तुम सीधे कहाँ पे पहुंच रहे, इधर पहुंचे हो, अभी तुम इधर पहुंचे हो, ठीक है। तो अब तुम किधर जाओगे, फिर से इधर जाओगे, तो यहाँ पे जब तुम्हें 0 इंडिकेट होगा तो हमें फिर से यहाँ पे जाना है, फिर जब तुम्हें ये 0 इंडिकेट होगा फिर से तुम यहाँ पे जाओ, तो इस 0 को इंडिकेट करने के बाद यानी कि यहाँ पे जब तुम्हें 0 मिलेगा, यहाँ पे मतलब देखो पहले हमने इन तीनों को 1 किया, फिर इनको x किया, फिर से तुम यहाँ पे आओगे, फिर तुम्हें ये x मिलेगा, तब तुम फिर से यहाँ पे जाओगे, तो तुम क्या करोगे, इस 0 को स्किप कर दोगे, 0 0, और तुम्हें मुड़ना है लेफ्ट की तरफ, मुड़ना है लेफ्ट की तरफ, इस 1 को b करने के लिए तुम फिर से लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया, 0 0 l कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तुम Q7 के ऊपर, क्योंकि हमने Q6 तक किया है, Q7 के ऊपर। अब देखो जब तुम यहाँ पे मूव करोगे तो तुम्हें जो ये मैंने क्या बोला था इधर लॉजिक लगाते हुए कि तुम्हें इसको इन सारे इसको फिर से 1 के अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा, तुम फिर से इन सारे x को 1 के अंदर रिप्लेस करते जाओगे, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, Q7 के ऊपर सेल्फ लूप लगा दोगे, x को रिप्लेस किया 1 से और मूवमेंट कर दी लेफ्ट की तरफ, तो फिर से इसको 1 के अंदर कर दिया, इसको 1 के अंदर कर दिया और इसके 1 के अंदर कर दिया, और फिर से अब तुम कहाँ पे मूव करोगे, इधर लेफ्ट की तरफ, फिर से तुम्हें 0 इंडिकेट होगा तो उसको तुम्हें स्किप करना है, तो नई स्टेट के ऊपर जाओगे, Q8 के ऊपर जाते हो तुमने क्या किया, 0 को स्किप कर दिया और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर दी, अब फिर से तुम्हें ये 1 मिलेगा, तो 1 मिलेगा तो तुम्हें इस 1 को क्या करना है, b के अंदर फिर से कन्वर्ट करना है, तो जब भी तुम्हें b मिलेगा मतलब तुम इस 1 को भी स्किप करते जाओगे, ठीक है, अभी ठीक है, पहले 0 के बाद इस 1 को भी स्किप कर दोगे यहाँ पे, तो 1 1 और मूवमेंट कर दो L की तरफ, ठीक है, और जब तुम इस B के ऊपर पहुंचोगे, यहाँ पे अभी B है, तो B के ऊपर जब पहुंचोगे तब तुम्हें क्या करना है, फिर से ये पूरी प्रोसेस रिपीट करनी है, पूरी ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट कर देना है, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इस 1 को B के अंदर रिप्लेस करोगे और ये जो पूरी प्रोसेस है उसको रिपीट करना है मतलब यही टर्निंग मशीन फिर से रन करनी है, तो तुम क्या करोगे, सीधे Q8 से Q0 के ऊपर जाओगे, जब तुम्हें B मिलेगा तब उस B को तुम स्किप करोगे और राइट की तरफ मूव करोगे, अब ये 1 B हो जाएगा और ये जो पूरी प्रोसेस है वो फिर से रिपीट होगी, यानी कि फिर से ये जो 1 1 1 है वो x के अंदर रिप्लेस होगा, फिर से ये जो आगे वाले 1 है वो तुम्हें 1 1 1 मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अभी 1 1 कैसे मिलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा, अब तुम इस 0 b r को स्किप कर दोगे, तो इसको तुम्हें स्किप करना है, ठीक है, तो लेट्स गो, ये तुम्हारी पूरी प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे वो देखते हैं, लेट्स गो, ठीक है। तो अभी तुमने ये टर्निंग मशीन बना ली, अब फिर से इस 1 को जब तुम b करोगे तो फिर से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 1 br के अंदर जाएगा, ठीक है, फिर इस 1 को b के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर से ये जो 1 1 आ रहा है उसको स्किप कर दिया, यहाँ पे जो 0 0 आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ गए, फिर इस Q2 के ऊपर आ गए, अब Q2 के ऊपर जब यहाँ पे 1 था, जहाँ पे 1 था उसको तुमने फिर से x बना दिया, ठीक है, फिर से x बना दिया, फिर से तुम Q3 के ऊपर गए, यानी कि यहाँ पे Q3 के ऊपर गए, सारे 1 को स्किप किया और इस b को एक बार 1 ले लिया, ठीक है, फिर से ये Q4 के ऊपर गए, फिर से इस b1 लेफ्ट किया, फिर से यहाँ पे वापस आ गए, फिर से इस 1 को x किया, फिर से इसको 1 किया, फिर से इसको x किया और फिर से इसको 1 कर दिया, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर से तुम पीछे जाओगे इस 0 के थ्रू, इसको वापस आओगे, यहाँ पे 1 कर दोगे, यहाँ पे 1 कर दोगे, यहाँ पे 1 कर दोगे, अब फिर से ये सब कुछ होने के बाद अब तुम फिर से कहाँ पे जाओगे, इधर जाओगे। अब इधर जब तुम जाओगे BBR के साथ तो यहाँ पे नेक्स्ट है 1 BR, बट ऑलरेडी यहाँ पे 1 BR मिलेगा ही नहीं, तुम्हें यहाँ पे सीधे क्या मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों है वो BB हो चुके हैं, उसके बाद सीधे 0 मिलेगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है 1 BR, तो 1 के अंदर जाएगा ही नहीं, यहाँ पे तो 0 है, तो तुम्हारा जो टर्निंग मशीन है वो यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है, यानी टर्मिनेट होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स गो, तो अब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाओगे, Q8 से Q9 के ऊपर जाओगे, ठीक है, Q9 के ऊपर जाओगे तो देखो अभी इस 0 को तुम्हें क्या करना है, B से रिप्लेस करना है, इस 0 को B से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, 0 B R, यानी कि इसको भी तुमने अब क्या कर दिया, B कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 1 1 है उसको भी तुम B के अंदर रिप्लेस कर दोगे, इसको भी B के अंदर रिप्लेस कर दोगे, यानी कि Q9 के अंदर तुम क्या कर दोगे, सारे 1 को B के अंदर रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। लेट्स गो, उसके बाद अब तुम्हारे सारे B रिप्लेस हो जाएंगे, फिर से ये जो 0 आएगा इसको भी B के अंदर रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, यानी कि Q10 के ऊपर जाओगे और इसको भी 0 को B के अंदर रिप्लेस कर दोगे। अब जब तुम आगे बढ़ोगे ना तब तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ 1 1 1 1 1 1 मिल जाएगा, ये जो 1 1 1 है वो वैसे ही बच चुका है और ये जो बाकी के सारे हैं वो B हो चुके हैं, दैट्स योर सॉल्यूशन, ठीक है। ये तुम्हारी टर्निंग मशीन है, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर इधर थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि मैं PYQ ले रहा हूँ, अगर इसका लॉजिक तुम्हें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझना है तो मेरी टर्निंग मशीन की जो वीडियो है उसके अंदर भी मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट यहाँ पे मैंने फास्ट क्यों लिया है, क्योंकि तुम्हारा जो ये PYQ है तो यहाँ पे हमें टाइम बचाना है, इसलिए मैंने तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया है। उधर अगर तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे जाओ, बहुत डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सो तुम्हें यहाँ से समझ में आ गया होगा, मे बी आ गया होगा, आई नो, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट डाले, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आ गया क्योंकि थोड़ा सा TM मशीन कॉम्प्लिकेटेड होता है, आई नो अबाउट दैट, सो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो जो कि मैंने अपनी पूरी टर्निंग मशीन के ऊपर बनाया है और वहाँ पे मैंने लॉजिक बहुत डिटेल में लिए लिटरली एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने 15 मिनट दिए, तो कोई टेंशन नहीं है। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So let's start with the next question. Design turning machine for L a raised to m b raised to n, जहाँ पे m तुम्हारा n से छोटा है, m तुम्हारा n से छोटा है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेट्स गो विद दैट। अभी तुम्हारी कंडीशन क्या है, a raised to m और b raised to n, जहाँ पे m छोटा होगा b n से, मतलब आइदर m लेट्स से कंसीडर करते हैं हम 2 है और n कंसीडर करते हैं तुम्हारा 3 है, तो ये इससे छोटा है, ठीक है। तो अभी हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब अभी तुम्हारे टेप के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे b आएगा, इसको तुम्हें क्या करना है, टर्निंग मशीन के अंदर डालना है। तुम यहाँ पे 2 की जगह पे 5 भी लिख सकते हो और यहाँ पे 3 की जगह 10 भी लिख सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट्स गो विद दैट। यहाँ पे हमने क्या किया, कंसीडर m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, तो a कितनी बार है, 2 बार, तो a b कितनी बार है, 3 बार, तो b, ठीक है। अभी अपन इसको टेप के अंदर फेंक देते हैं मार के, ठीक है, टेप के अंदर डाल देंगे a b, ठीक है, यहाँ पे b। अब मैं तुम्हें लॉजिक बोलता हूँ, लॉजिक क्या है, अभी तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि ये जो a रेस टू m है और b रेस टू n है वो प्रूफ करना है, और उसके अंदर प्रूफ करना है कि तुम्हारा m है उससे जो n है वो बड़ा है, यानी ये जो तीनों है वो इससे बड़ा है, वही रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। तो तुम पहले क्या करोगे, इस a को x के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर तुम इसको स्किप करके b की तरफ जाओगे, फिर इस b को y के अंदर रिप्लेस कर दोगे, ठीक है।
फिर से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, फिर से इस 1 को x के अंदर रिप्लेस कर दोगे और फिर इस b को y के अंदर रिप्लेस कर दोगे। अब यहाँ पे जो v है वो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि तुम्हारा जो टर्निंग मशीन है उसके अंदर जो n है वो m से बड़ा है, क्योंकि m खत्म हो गया और n बड़ा है उससे, इसलिए वो n के अंदर का एक भी बच चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम m इक्वल टू 4 भी लेते, सॉरी 3 लेते और n इक्वल टू 4 भी ले लेते तो क्या होता, 3 ए होते और 3 बी होते तो वो बच जाते। सो दैट इज व्हाट, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। हाँ, एक और कंडीशन मैं तुम्हें बोल देता हूँ ताकि तुम वहाँ पे कंफ्यूज ना हो पेपर के अंदर। लेट्स से तुम्हारा a क्या है, 2 है और तुम्हारा b कितना है, 4 है। ठीक है, तो वैसे भी आ सकता है a b को 4 बार, 1 2 3 4 और b। ठीक है, तो ये b ये x के अंदर हो जाएगा, ये x के अंदर हो जाएगा, ये y के अंदर हो जाएगा, ये y के अंदर हो जाएगा, बट ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ये दोनों एज इट इज रहेंगे और प्रूव करेंगे कि जो तुम्हारा m है वो तुम्हारे n से छोटा है। ठीक है, यही तुम्हें प्रूव करना है। तो लेट्स मेक द डायग्राम। अभी हम डायग्राम बनाते हैं। आई होप सो तुम्हें लॉजिक समझ में आया है। अभी लॉजिक इतना अच्छे से समझ में नहीं भी आया तो भी अगर डायग्राम देखोगे तो बहुत अच्छे से आएगा, लॉजिक समझ में आएगा, क्योंकि मैं डायग्राम के ऊपर भी टेप के अंदर ऑपरेशंस करते रहूंगा। ठीक है, ए रेज़ टू m b रेज़ टू n, अभी इसके ऊपर मैं करना है। ठीक है, मैं टेप को थोड़ा सा नीचे निकाल लेता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये a ये a ये b ये b ये b। ठीक है, हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, एक m इक्वल टू 3 और n इक्वल सॉरी m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 वाला कंसिडर कर रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया था। ठीक है, ये कंसिडर कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे b। ठीक है, अब ये इसकी अपन क्या करते हैं, टर्निंग मशीन निकालते हैं। लेट्स गो। तो पहले तो तुम इनिशियल स्टेट के ऊपर जाओगे, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इस a को x के अंदर रिप्लेस कर देना है। तो जाओगे तुम q1 के ऊपर, a को तुमने रिप्लेस कर दिया x के साथ और मूवमेंट कर दी r की तरफ। अब ये जो a है इसको तुम्हें क्या करना होता है, स्किप करना होता है। यहाँ की जो चीज़ है तुम इसको स्किप कैसे करोगे, a r, इसको तुमने स्किप कर दिया। फिर अब ये भी आएगा, b को तुम किसके अंदर रिप्लेस कर दोगे, y के अंदर यार। तो q2 के ऊपर गए, b को y के साथ रिप्लेस कर दिया और अब मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगी, मूवमेंट लेफ्ट की तरफ होगी। तो मूवमेंट हो गई लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो गई इस साइड पे। अब फिर से यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा, तो a को तुम्हें फिर से क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो a को स्किप कर दिया, a x सॉरी ए और मूवमेंट करते रहेंगे लेफ्ट की तरफ। अब इस ए को फिर से स्किप कर दिया, मतलब अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अभी इस ए को स्किप कर दिया, अभी हम यहाँ पे एक्स मिलेगा। तो देखो अभी कंडीशन के अंदर कितने भी ए हो सकते हैं ना, ऐसे भी हो सकता है 3 बार ए हो सकता है और 4 बार बी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए कितने भी बार आ सकता है। तो तुम हर बार नई स्टेट नहीं ले सकते, है ना। तो तुम क्या करोगे, सीधे इस Q2 को Q0 से ज्वाइन कर दोगे, यानी कि जब भी तुम्हें एक्स मिलेगा तब तुम्हें उसको एक्स से ही रिप्लेस कर देना है और फिर से राइट की तरफ मुड़ के ए को रिप्लेस करते जाना है किससे, एक्स से, और फिर आगे ये जो लूप है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर से अब ये ऑलरेडी वाई हो चुका था, फिर से अब तुम जाओगे इधर, अब ए एक्स आर आएगा, तो ए एक्स आर आने के बाद इस ए को तुम एक्स के अंदर रिप्लेस कर दोगे। फिर अब यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो बी इस बी को, अब यहाँ पे वाई मिला क्योंकि यहाँ पे वाई था तो उसको हम स्किप कर देंगे, तो वाई वाई और मूव टू द आर। अब यहाँ पे तुमने वाई को स्किप कर दिया, अब फिर से तुम्हें बी मिलेगा, तो इस बी को तुमने क्या कर दिया, वाई के अंदर रिप्लेस कर दिया। फिर से तुम Q2 के ऊपर गए, Q2 के ऊपर जाने के बाद फिर से तुम लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करोगे, तो तुमने यहाँ पे जो वाई, अब तुम्हें यहाँ पे वाई भी मिलेगा, तो तुम्हें इस वाई को भी स्किप करना है, तो वाई वाई और एल, इस वाई को तुमने स्किप कर दिया। अब फिर से तुम इस एक्स के ऊपर आ गए। ठीक है, फिर से तुम क्या पे आ गए, इस एक्स के ऊपर आ गए, फिर से इस एक्स के ऊपर आ गए। बट अब जब तुम इस एक्स के ऊपर आ गए तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि ए रिप्लेस होगा, बट यहाँ पे ए है ही नहीं, तो तुम्हारा जो इतना काम था वो हो चुका है। अब यहाँ पे बी बचा है, तो उस बी को तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तुम उसको नए स्टेट के ऊपर ले जाते हो, Q3 के ऊपर। ठीक है, Q3 के ऊपर तुम क्या करते हो, उस b को एज इट इज रहने देते हो उसके साथ। ठीक है, b b r के साथ। ठीक है, उसको वो एज इट इज रहने देते हो। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है, सॉरी b b r को वैसे ही नहीं लिखने दोगे। जब तुम इस x के ऊपर जाओगे, अब यहाँ पे a तो नहीं मिला, तो तुम्हें इस y को स्किप करते जाना है, इन y को तुम्हें स्किप करते जाना है, y y और मूवमेंट करो r की तरफ। अब तुम्हें ये भी मिलेगा, तो जब तुम्हें ये भी मिलेगा ना, तो तुम जाओगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर Q4, यानी कि b को मत रिप्लेस करो किसी से, उसको एज इट इज रहने दो। और अभी मैंने क्या बोला, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कितना भी हो सकता है, a b b b b b b b 4-5 बार है, तो वो तुम लिख नहीं पाओगे, तो इसीलिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे लूप लगा दोगे b b r, यानी कि कितनी भी बार b b आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से तुम चले जाओगे फाइनल, यही तुम्हारी फाइनल स्टेट है। ठीक है, इसके तुम फाइनल स्टेट के ऊपर चले जाओगे, यानी कि बी बी आर के बाद तुम क्या चले जाओगे, फाइनल स्टेट के ऊपर बी बी आर, ये तुम्हारी फाइनल स्टेट होगी। सो दैट इज योर टर्निंग मशीन फॉर एल ए रेज़ टू एम बी रेज़ टू एन। आई होप सो तुम्हें लॉजिक समझ में आया है। फिर से एक बार तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ मैं। ठीक है, देखो पहले तुमने क्या किया, इस a को x के साथ रिप्लेस किया, फिर तुम आगे बढ़ गए, फिर तुमने इस Q1 के अंदर इस y1 को, मतलब इस b को y के अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर से तुमने इस a को x के अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर से इस b को y के अंदर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बट अभी तुम्हें इधर b मिलेगा। ठीक है, इस b को तुम्हें बचा के रखना है, तो वो जो b है वो बच के ही रहेगा, तभी तुम्हारा प्रूफ होगा कि जो तुम्हारा m है वो n से छोटा है। ठीक है, तो तब इस प्रूफ करने के लिए हमें ये b बचा नहीं पड़ता है, तो हम पूरा जो कन्वर्जन कर लेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें a मिलेगा, बट वहाँ पे a मिलना ही नहीं, क्योंकि सारे तो x बन चुके, तो a मिलेगा ही नहीं, यानी तुम्हें यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन को टर्मिनेट करना होता है या फिर हॉल्ट करना होता है। तो तुम कहाँ पे जाओगे, सीधे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाओगे, इन दोनों y को स्किप करते जाओगे और इस b को एज इट इज रहने दोगे। और यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है ना कि a 2 बार है और b 4 बार है, क्योंकि n कुछ भी हो सकता है, तो 4 भी बार हो सकता है, तो तुम हर बार तो नहीं स्टेट लोगे नहीं, इसलिए तुमने यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया और इसको इसके अंदर स्किप करते गए और एट देन तुम फाइनल स्टेट के ऊपर चले गए। दैट्स योर टर्निंग मशीन फॉर दिस क्वेश्चन, l इज इक्वल टू a रेज़ टू m b रेज़ टू n m लेस देन n। ठीक है, आई होप सो तुम्हें ये टर्निंग मशीन समझ में आई होगी। अपन अभी मुड़ते हैं अपने नए क्वेश्चन के अंदर। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन जो 2023 नवंबर में आया था, क्वेश्चन 5A, यानी कि प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, क्योंकि 2024 के अंदर पास थे जो हमने कवर कर लिए, अभी हम 2023 के देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। ठीक है, तो मैं क्या करना है, पैरेंथेसिस चेक करना है, मतलब ये तुम्हारा पैरेंथेसिस है वो वेल फॉर्म के अंदर है कि नहीं वो चेक करना है। तो मतलब ऐसा है कि अगर ये पैरेंथेसिस है तो ये कंप्लीट है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं क्या चाहिए, पूरा कंप्लीट पैरेंथेसिस चाहिए, वो अभी हम चेक करेंगे इस टर्निंग मशीन के थ्रू। ये नहीं निकालना है, मैं समझाने के लिए निकालता हूँ, नहीं तो वहाँ पे लिख के आओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ये वाला चीज, ऐसे एक ले लेते हैं जो कि एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर था कि डिजाइन अ टर्निंग मशीन फॉर पैरेंथेसिस, और ये दिया था एग्जांपल के अंदर। तो ये था क्वेश्चन 2022 में जनवरी ऐसा कुछ था, और
2093 में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था कि टर्निंग मशीन करो पैरेंथेसिस के लिए, तो हम दोनों एक साथ ही कवर कर लेंगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एग्जांपल मैं यही ले लेता हूँ और हम इसी पैरेंथेसिस के ऊपर चेक करेंगे कि जो तुम्हारा टर्निंग मशीन है वो क्या चेक करेगा कि ये पैरेंथेसिस वेल फॉर्म के अंदर है कि नहीं। तो लेट्स गो विद दैट, चलो, है ना। तो इसका टेप निकालेंगे पहली बात तो, है ना। टेप निकालते हैं बी, टेप के अंदर ये एज डाल देते हो तुम, 1 2, नहीं देखो ये जैसा है वैसे ही डालोगे ऐसे, और एक जो पैरेंथेसिस का एक पार्ट रहेगा वो एक सिंगल सेल के अंदर, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमने डाल दिया तुम्हारे टेप के अंदर। अब तुम्हें इसके ऊपर क्या चेक करना है कि ये तुम्हारा वेल फॉर्म के अंदर है कि नहीं, और ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा धीरे से समझो, और इसका सॉल्यूशन देख के ना तुम हैंग हो जाओगे क्योंकि बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। लेट्स गो। तो पहले तुम क्या करोगे, जब भी तुम्हारा ये वाला आएगा ना, तो तुम्हें मतलब ओपनिंग आएगा तो तुम इसको स्किप कर दोगे, ठीक है, पहली बार। और जब तुम्हें ये आएगा तब तुम इसको एक्सेप्ट करोगे और एक्स से रिप्लेस करोगे, एक्स रिप्लेस। फिर ये होने के बाद उसका जो इक्विवेलेंट ये आएगा ना उसको रिप्लेस करोगे एक्स के साथ। नाउ मैं यहाँ पे समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले तो ये ओपन वाला है इसको स्किप करो, ये ओपन वाला है इसको स्किप करो। अब ये क्लोज वाला है तो इसको तुम क्या करोगे, एक्स के अंदर रिप्लेस कर दोगे। फिर से इसको एक्स के अंदर रिप्लेस करने के बाद तुम रिवर्स में आओगे, ठीक है। अब उसके लिए ये इक्विवेलेंट है तो इसको तुम फिर से एक्स के अंदर रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। फिर से तुम आगे बढ़ जाओगे जो क्लोज वाला आएगा उसको एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे। फिर से जो ये क्लोज वाला है उसको ओपन वाला ढूंढोगे, यानी कि फिर से यहाँ पे आओगे और इधर एक्स रिप्लेस कर दोगे इसके लिए। फिर से यहाँ पे तुम कहाँ पे जाओगे, सीधे एंड में, और ये जो एंड वाला है उसको एक्स के अंदर रिप्लेस कर दोगे। फिर से यहाँ से तुम कहाँ पे जाओगे, इधर, और इसको एक्स के अंदर रिप्लेस कर दोगे। यही होता है तुम्हारा। एक बार फिर से समझाता हूँ, दूसरी इधर बी स्लैश 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 स्लैश, ठीक है। पहले तुम इसको एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर इसको एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर इसको एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर से इसको एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे, ठीक है। फिर से इस एक्स को अंदर रिप्लेस करोगे, फिर इसको एक्स रिप्लेस करोगे। मतलब देखो तुम्हें पहले क्या करना है, पहले सब कुछ स्किप करके जाना है। जब तुम्हें पहले क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो उसको तुम्हें रिप्लेस करना है एक्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें ये वाला करना है, उसको रिप्लेस करोगे, फिर ये, फिर से रिप्लेस, फिर से ये, तो तुम्हें एक एक करते जाना है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। और सबसे पहले कौन सा करेगा, क्लोजिंग वाला। सबसे पहले क्लोजिंग वाला रिप्लेस करोगे और उसके बाद जो मिलेगा उसको क्लोज करते जाओ, एक्स के अंदर रिप्लेस करते जाओगे। और उसके थ्रू जब तुम्हारे सारे एक्स हो जाएंगे तो तुम्हें रिप्रेजेंट कर दोगे कि हाँ अभी सारे एक्स हो चुके हैं, यानी कि सब कुछ जो है वो तुम्हारा वेल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो लेट्स गो, कैसे सॉल्व करना है, मेक अ टर्निंग मशीन Q0, ठीक है। Q0, अब देखो लेट्स गो, ठीक है। Q0 के अंदर क्या होगा गए हम Q0 के अंदर। Q0 के अंदर हमें पहले क्या करना है, जो तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा उसको x के अंदर रिप्लेस करना है। और ये जो दो रहेंगे ओपन वाले, ठीक है, ये जो दो ओपन वाले रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, स्किप करते जाएंगे। तो स्किप करने के लिए तुम क्या लिखोगे, ये ओपन ब्रैकेट, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट, उसको स्किप करो और राइट की तरफ मूव कर दो। तुमने राइट की तरफ मूव किया। अब तुम्हें जो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको एक्स के अंदर रिप्लेस करना है, तो तुम जाओगे नेक्स्ट स्टेट के ऊपर Q1 और तुम रिप्लेस कर दोगे तुम्हारी क्लोजिंग ब्रैकेट को एक्स के साथ और आर की तरफ मूवमेंट कर दोगे। अब फिर से जब ये आएगा तब तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, फिर से तुम्हें ओपनिंग ब्रैकेट को ढूंढना है, फिर से तुम्हें क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट को ढूंढना है। अब तुम्हारे क्वेश्चन में कितने भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आ सकते हैं, ऐसा आ सकता है, ऐसा मल्टीपल चीजें आ सकते हैं, तुम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम यहाँ पे नई सेट नहीं लोगे, इसको ही Q0 को दे दोगे और जब ये आएगा तुम्हारा ओपनिंग ब्रैकेट तब उसको तुम एक्स के साथ रिप्लेस कर दोगे और राइट की तरफ मूव कर दोगे। अब तुम्हारा लूप चलते रहेगा, ये तुम्हारा लूप चलते रहेगा। देखो अब देखो टेप के अंदर समझाता हूँ फिर से एक बार। देखो ये और ये, ठीक है। देखो पहले अब तुमने क्या किया, इन दोनों को स्किप किया, इसको एक्स के अंदर रिप्लेस किया इस टेप के अंदर। फिर से तुम इधर मूव करोगे लेफ्ट की तरफ, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट आएगा। तो तुम फिर से लेफ्ट के अंदर मूव करोगे और फिर इसको एक्स के अंदर रिप्लेस करोगे और फिर से तुम यहाँ पे जाओगे, है ना, फिर से यहाँ पे जाओगे, फिर से तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, फिर से तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। फिर से तुम्हें क्या मिलेगा, लेट्स गो। हाँ नहीं, अभी तुम जब यहाँ पे मूव करोगे ना तो तुम्हें पहले x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x है। जब तुमने ये किया तो तुम्हें पहले x मिलेगा, तो तुम्हें क्या करना है, x लूप पे लगा देना है कि अगर x आए तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इस वाले ब्रैकेट को x के अंदर कन्वर्ट करोगे इस स्टेप के अंदर, फिर से तुम यहाँ पे आओगे, इसको x के अंदर कन्वर्ट करते जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी जब तुम यहाँ पे जाते रहोगे तो भी तुम्हें x टैकल होगा, तो यहाँ पे आएगा XXL, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा XXL, क्योंकि यहाँ पे तुम जब जाते रहोगे तभी तुम्हें x टैकल होगा, इसलिए यहाँ पे x कर दिया, ठीक है। अब फिर से इस ब्रैकेट के लिए तुम जाओगे, फिर से यहाँ पे जाओगे, इस ब्रैकेट को रिप्लेस कर दोगे x के साथ और फिर से आगे बढ़ोगे और ये जो ब्रैकेट रहेगा उसको तुम रिप्लेस कर दोगे उसके साथ। अब सारे x हो चुके हैं तो ये तो आगे जाएगा नहीं, क्योंकि सारे x हो चुके हैं अभी, तो ये आगे जाएगा नहीं, यानी कि हमारी ट्यूरिंग मशीन का हॉल्ट है, ठीक है। तो तुम सीधे यहाँ पे जाओगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर Q2, यानी कि अब तुम b को रिप्लेस करोगे b के साथ और लेफ्ट में मूवमेंट कर दोगे, ठीक है, यानी कि b को b से यानी कि अब तुम इधर पूरे इधर आ जाओगे। जब x मिलेगा तब तुम चेक करोगे कि हाँ भाई अभी पूरा हो चुका है, यानी कि सारे जो x है उसको स्किप करते जाना है तुम्हें। और अगर एट द एंड Q3 के अंदर तुम्हें B मिला तो इट मींस तुम्हारी जो टर्निंग मशीन है उसने वो वेल पैरेंथेसिस फॉर्म को रिप्रेजेंट करा है। सो दैट इज योर टर्निंग मशीन। आई होप सो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी ये समझ में नहीं आया तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है ट्यूरिंग मशीन के ऊपर, उसके अंदर बहुत डिटेल में मैं गया हूँ। यहाँ पे डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे PYQ है। मैं इधर ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ तो आता है, इसके बेसिस में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट अगर तुमको बहुत डिटेल में चाहिए यू कैन गो एंड वॉच माई दिस वीडियो, जो कि ट्यूरिंग मशीन के ऊपर रहेगा, यूनिट 5 के ऊपर। उसके अंदर ये बहुत डिटेल में किया गया है। तो यहाँ पे इतना ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से एक बार लॉजिक समझा देता हूँ। ये जो ओपन ओपन क्लोज क्लोज ओपन क्लोज, पहले इसको x के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर 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 से इसको x के अंदर रिप्लेस करोगे, फिर इसको x के अंदर रिप्लेस करोगे, ऐसे x रिप्लेस करते जाने, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लूप और वो कंडीशन लगा दी, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने सॉल्व किया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now let's start this question. Design turning machine accepting all strings with 0 1 and accept even numbers of zeros and ones. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कोई लैंग्वेज क्रिएट करो और वो, तब तुम्हें उससे सिंपल एक बात करनी है कि तुम्हें यहाँ पे डीएफए निकालना है और डीएफए के बाद टर्निंग मशीन निकालनी है, मतलब खुद को समझने के लिए डीएफए निकालना है, ठीक है? तो उससे इजी हो जाता है। अगर तुम टेप वाला लॉजिक लगाते बैठोगे तो बहुत समय जाएगा, ठीक है? इसलिए तुम यहाँ पे डीएफए निकालते हो और डीएफए की मदद से यहाँ पे क्या निकालते हो, तुम तुम्हारा जो स्ट्रिंग्स है वो निकालते हो, ठीक है? लेट्स गो। अब देखो लैंग्वेज के अंदर क्या क्या हो सकता है। पहले तो एक्सलॉन आएगा, लैंग्वेज हमेशा एक्सलॉन से शुरू होती है, वो तो तुम्हें पता ही है। अब देखो 0 और 1 की लैंग्वेज है तो एक्सलॉन से शुरू होगी। इवन नंबर ऑफ जीरोज होनी चाहिए और इवन नंबर ऑफ वंस होनी चाहिए। मतलब इवन नंबर तो तुम्हें पता है कि कोई भी चीज 2 से डिविजिबल होती है वो, तो मतलब क्या आ सकता है, 0 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, ठीक है? उसके बाद 1 1, हाँ ये भी आ सकता है। क्या इसका कॉम्बिनेशन आ सकता है? हाँ 0 0 1 1 भी आ सकता है। कैसे आ सकता है 1 1 0 0? हाँ भाई ये भी आ सकता है, ठीक है? और क्या क्या आ सकता है? ऐसे भी आ सकता है ना, 0 1 0 1 ऐसे भी आ सकता है, 1 0 1 0 ये भी आ सकता है। मतलब हमें ये देखो यहाँ पे 0 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। 1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वो तो इवन नंबर ही है। यहाँ पे 0 की वैल्यू 2 है तो ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, यहाँ पे भी इवन है, बात तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसी स्ट्रिंग नहीं आएगी, जैसे 0 1 0 ये स्ट्रिंग नहीं आएगी क्योंकि ये इवन नहीं है। 1 1 0 ये भी नहीं आएगी क्योंकि ये इवन नहीं है, ठीक है? ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है क्या, 0 1 1 0? हाँ ये भी आ सकती है। क्या ऐसी आ सकती है 0 1 1 1 0 0 1? हाँ ये भी आ सकती है। तो ऐसी मल्टीपल स्ट्रिंग्स क्रिएट हो सकती है और इसके लिए भी हम पहले डीएफए निकालेंगे और इस डीएफए की मदद से हम क्या निकालेंगे, उसके लिए ट्यूरिंग मशीन निकालेंगे, ठीक है? लेट्स गो। पहले तुम लोग एक Q0 स्टेट और तुम्हें सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करते जाके एक डीएफए निकालना है। तो पहले क्या होगा, दोनों जीरो रहेंगे, तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करना है। तो तुम जाओगे Q1 के ऊपर, तुमने ये पहला जीरो एक्सेप्ट किया, फिर ये दूसरा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद 1 1 भी होता है, तो 1 1 के लिए तुम एक और स्टेट ले हुए Q2, ठीक है? पहले इस 1 को एक्सेप्ट किया, फिर इस 1 को एक्सेप्ट किया, ठीक है? हम डीएफए निकाल रहे हैं। उसके बाद 0 0 1 1, देखो 0 0 1 1 हो गया। उसके बाद 1 1 0 0 1 1 0 0 ये भी हो गया। अब 0 1 0 1, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 1 तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं, तो हम फिर से एक स्टेट ले लेंगे Q3, है ना? और यहाँ पे इधर से इधर कनेक्ट कर देंगे 1 1। अब देखो 0 1, हाँ एक मिनट, 0 1, हाँ एक और स्टेट लेनी पड़ेगी यहाँ पे, देखो एक और स्टेट लेनी पड़ेगी यहाँ पे भी Q4 के लिए, ठीक है? 0 0, ठीक है? देखो 0 1 0 1 सेटिस्फाइड, देखो 1 0 1 0 एक्सेप्टेड, 0 1 1 0 एक्सेप्टेड है क्या, 0 1 1 0 एक्सेप्टेड, 1 उसके बाद 1 0 0 1 एक्सेप्टेड। तो ये सारी स्ट्रिंग्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी और ये तुम्हारा डीएफए होता है। तुम्हें सिर्फ चेक करना होता है ना। डीएफए के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और वो हमने इनसेम के बारे में भी पढ़ा था इनसेम के वक्त। तो डीएफए तुम्हें निकालना आता ही होगा, तो इसके लिए तुम डीएफए निकाल दो, तुम्हारा इस जो कंडीशन है उसके लिए डीएफए निकाल दो, वही हमने किया और मैंने तो सिंपलेस्ट ट्रिक बनाई, ठीक है? फिर से एक बार बहुत सिंपल में बताऊंगा, ठीक है? चलो Q0 Q1, देखो 0 और 0 है तो एक 0 यहाँ पे जाएगा और एक 0 यहाँ पे जाएगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा 1 1 है, 1 1 के भी एक ले लेंगे स्टेट Q2, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि 0 0 ये कंडीशन सेटिस्फाइड, 1 1 ये कंडीशन सेटिस्फाइड। अब 0 0 1 1 है तो 0 0 1 1 ये भी सेटिस्फाइड हो गया, 1 फिर 1 1 0 0 तो 1 1 0 0 सेटिस्फाइड हो गया। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है 1 0 0 1 है, तो 1 0 0 1 होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे नई स्टेट ले ली। यहाँ पे फिर से 1 इधर 0, यहाँ पे भी 0 और फिर से जाके 1, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद 0 1 1 0 तो अभी 0 यानी कि 1 1 0 का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी 1 1 लिख दिया, तो 0 1 1 0। उसके बाद 1 0 0 1 इवन 0 1 0, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड के लिए ये डीएफए तुम्हारा परफेक्ट है और इस डीएफए की यूज करके हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। और अभी तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे हम कुछ भी रिप्लेस नहीं करते टेप के अंदर, तुम सीधे टेप के अंदर क्या लिख देते हो, टेप के अंदर तुम एक टेप निकाल देते हो और वहाँ पे एक एग्जांपल स्ट्रिंग देते हो B 0 0 1 1, ये तुमने एग्जांपल स्ट्रिंग वहाँ पे लिख दी और कुछ नहीं है। अब सीधे तुम इस डीएफए से इसका ट्यूरिंग मशीन निकाल दोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो Q0 और देखो यहाँ पे हमने कुछ रिप्लेस कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई रिप्लेस या फिर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो हम सीधे सिर्फ मूवमेंट करते रहते हैं। तो देखो 0, ये देखो तुम्हारे Q1, तो ये देखो यहाँ पे लिखोगे 0, हमने रिप्लेस नहीं किया, 0 को एज इट और राइट की तरफ मूवमेंट करती, फिर से 0 0 राइट की तरफ मूवमेंट करती, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। वो दिखने में ऐसे दिख रहा है बट वो मूवमेंट कहाँ पे जा रही है, आगे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे कंसिडर होता जाएगा ना, ऐसे आएगा 0 0 1 1 1, तो ये पहले होगा, फिर ये पहले, फिर ये, तो ऐसे होते जा रहा है, तो राइट में ही मूव कर रहा है, ठीक है? फिर से Q1, अब यहाँ पे Q3 की जगह पे क्या लिखोगे 1 1 R, यहाँ पे लिखोगे 1 1 R, वही लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे Q2, एक मिनट मैं ऊपर कर लेता हूँ, मे भी तुम्हें दिखना ही होगा, ठीक है? फिर से यहाँ पे आएगा 0 0 R 0 0 R 1 1 R 1 1 R। एक बात याद रखनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि जिसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर 0 0 0 1 सब स्ट्रिंग रहेगी, जो हम आगे देखेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर तुम फिर से समझ जाओगे ये, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर 0 और 1 से खेलना होता है, जैसे कोई लैंग्वेज क्रिएट करनी होती है 0 1 अल्फाबेट से, तो उस वक्त ना तुम कोई रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करते, तो इस वक्त तुम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो इसलिए तुम सीधे किसी को कुछ रिप्लेस ही नहीं करते। यहाँ पे कुछ रिप्लेस ही नहीं किया, हमें क्या चेक करना है सिर्फ कि वो इवन है कि नहीं, तो 0 0 0 1 1 1, तो सिर्फ तुम इसको चेक करते जाओगे ना, है ना? तो सिर्फ चेक करते गए तो तुम्हें रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे तुम चेक करते गए। अब चेक करने के बाद एक कंडीशन होती है कि ट्यूरिंग मशीन को हॉल्ट करना पड़ता है, यानी ट्यूरिंग मशीन तो बंद पड़ जाती है। तो जब तुम यहाँ से पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ तक पहुंचोगे B की तरफ, तो तुम सीधे क्या करोगे, एक नई स्टेट बना लोगे QF, जो कि तुम्हारी फाइनल स्टेट रहेगी, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, B को B से रिप्लेस करो और राइट की तरफ मूव कर दो, यानी कि जो तुम्हारी पूरी ट्यूरिंग मशीन है वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड दैट्स योर डायग्राम, ठीक है? फॉर योर ट्यूरिंग मशीन।
ये क्योंकि हमने क्योंकि देखो अभी ये तो ट्यूरिंग मशीन है ना भाई, ये ट्यूरिंग मशीन है, तुम राइट की तरफ मूव करते जाओगे। तो चलो एक और लिख लेते हैं कि तुम यहाँ पे जब बी मिलेगा तो बी को रिप्लेस करके लेफ्ट की तरफ मुड़ो, फिर से यहाँ पे आओ और फिर से सारी चेक नहीं राइट की तरफ मूव होता है और खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे हमने जितनी भी सारी स्ट्रिंग्स है वो क्या कर ली, चेक कर ली, हमने चेक कर लिया कि वो 0 0 1 0 ये सारी स्ट्रिंग इसके अंदर चेक हो जाएगी, सारी स्ट्रिंग इसके अंदर चेक हो जाएगी, इसकी कोई टेंशन नहीं, सारी स्ट्रिंग इसके अंदर चेक हो जाएगी। चेक होने के बाद अभी ट्यूरिंग मशीन है, तो ट्यूरिंग मशीन को बंद करना पड़ता है, तो बंद करने के लिए ये तो इनफाइनाइट है, तो बंद करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेप के अंदर बीबीआर को फाइनली यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि सब कुछ होने के बाद आ कहाँ पे रहा था Q0। देखो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग थी वो कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही थी 0 0, देखो 0 0 यही पे हो रहा था, 1 था तो 1 भी यहीं पे आ रहा था, 0 0 1 1 था तो देखो 0 0 0 1 1 आ तो इधर ही रहा था ना। एट देन तुम कहाँ पे पहुंच रहे थे, इधर ही पहुंच रहे थे, 1 1 0 0 का देखो 1 1 देखो 1 1 उसके बाद 0 0 पहुंच कहाँ पे रहे थे, यहीं पे पहुंच रहे थे, 0 1 0 1 का देखो 0 1 0 1 एट देन तुम कहाँ पे पहुंच रहे थे, Q0 के ऊपर ही पहुंच रहे थे, इसीलिए हमने Q0 को क्या कर दिया, फाइनल स्टेट से इधर बीबीआर को यहाँ पे फाइनल स्टेट से होल्ड कर दिया। ठीक है, अगर तुम्हें डीएफए बहुत अच्छे से आता है तो ये भी बहुत इजीली आ जाएगा तुम्हें। सो दैट्स योर सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट लर्निंग मशीन ओवर 01 अल्फाबेट कंस्ट्रक्ट व्हिच कंटेन्स सबस्ट्रिंग 001, यानी कि ऐसी लैंग्वेज रहेगी जिसके अंदर ये 001 रहेगी और कोई तो नई स्ट्रिंग रहेगी, मतलब ऐसे हो सकता है 001 10 बट उसके अंदर 001 होना ही चाहिए। ठीक है, 001 उसके अंदर होना ही चाहिए, फिर ऐसे हो 001 उसके बाद कुछ भी है 0000 कुछ भी आ जाए, ऐसी लैंग्वेज हमें चाहिए। और उसके अंदर मतलब कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर सिर्फ 001 चाहिए, इंडिकेट होना चाहिए वहाँ पे, ऐसी लैंग्वेज के लिए तुम्हें टर्निंग मशीन को क्रिएट करना है। ठीक है, लेट्स गो हाउ वी कैन क्रिएट टर्निंग मशीन फॉर दिस लैंग्वेज, है ना। तो देखो पहली बात, अभी तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फाइनाइट ऑटोमेटा निकालना है। जब हम मतलब निकालना नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या होता था, जब हम 001 की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते तो पहले तो Q0 होता था, उसके बाद हम 0 को ले लेते थे, फिर Q1 के अंदर फिर से 0 को ले लेते थे और Q2 के अंदर फिर से 1 को ले लेते थे और Q3 की तरफ चले जाते थे। ये होता था तुम्हारा FA यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा। और यहाँ पे कुछ भी है 0 और 1 उसको हम पहले ले लेते थे। जैसे यहाँ पे ऐसी स्ट्रिंग आ गई 0 0 1 1 0 0 1, अब यहाँ पे तो 0 0 1 मिल रहा है, बट यहाँ पे तो 0 0 1 1 है, उसको भी लेना पड़ेगा, तो इसको हम सेल्फ लूप के अंदर रन कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0 0 1 0, तो ऐसी भी स्ट्रिंग आ सकती है। तो अगर 0 आया और इसलिए तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया बट उसके बाद 1 आ गया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए फिर से हम 1 को इधर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं समझ में आया, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है 0 0 1 0, तो हम इसको 0 0 1 समझ के आगे लेके जाएंगे, बट मिडिल में तो 1 आएगा ना, तो उस 1 को हम फिर से इस स्टेट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, Q1 इस 0 का आया। अब देखो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि 0 0 0 1, ठीक है, तो तुमने क्या किया, इस 0 को ही ले लिया यहाँ पे, इस 0 को ही यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए तुम यहाँ पे 0 का भी क्या ले लोगे, सेल्फ लूप ले लोगे। ठीक है, यानी कि अभी ये भी सेटिस्फाइड होगा, ऐसे भी आ गया 0 0 0 0 1 तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव द नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 हो गया, अब मैंने क्या बोला कि लास्ट में भी कुछ भी आ सकता है, तो ऐसी स्ट्रिंग आ गई 0 0 1, यहाँ पे कुछ भी आ गया 1 0 0 1 0 0 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी सेल्फ लूप लगा देंगे 1 और 0 का, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ गया हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी ये स्ट्रिंग सेटिस्फाइड हो गई, आगे कुछ भी आए हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, 1 0 1 0 उसके अंदर लिप के अंदर चलता जाए। तो ये होता है तुम्हारा फाइनाइट ऑटोमेटा। ये मैंने क्यों निकाला, ताकि तुम्हें और लॉजिकली समझ में आए। इसको एग्जाम के अंदर बिल्कुल नहीं लिखना है, ये नहीं निकालोगे, ये सॉल्यूशन के लिए समझाने के लिए निकाला गया है। ठीक है, इसको एग्जाम के अंदर नहीं लिखना है। अभी हम इसका टेप निकालेंगे और टेप के थ्रू हम इसकी टर्निंग मशीन को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो टेप क्या आएगा इसका, टेप के अंदर लेट्स से हमने स्ट्रिंग कंसीडर कर ली, कुछ भी स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ 0 0, मतलब जिसके अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यहाँ की और यहाँ की, 0 0 1 1, उसके बाद नहीं ऐसे नहीं लेते, 0 1 0, उसके बाद 0 0 1 1 0 0 ऐसे लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर 0 0 1 है, इस स्ट्रिंग को लेते हैं, या फिर और भी कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं, अब तुम्हारी मर्जी भाई, टर्निंग मशीन तो एक ही आने वाला है, तो तुम कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 0, यही मैं ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 1 0 0। अभी तुम्हें क्या प्रूव करना है कि तुम्हारे स्ट्रिंग के अंदर ये 0 0 1 है कि नहीं, वो प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट्स मेक द टर्निंग मशीन। ठीक है, लेट्स गो Q0। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 और 1 कुछ भी मिले उसको क्या करते जाना है, स्किप करते जाना है और राइट की तरफ मूवमेंट करती है। जब सिर्फ 0 आएगा तभी उसको एक्सेप्ट करना है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे 0 0 R, यानी कि जब तुम्हें 0 मिलेगा तब तुम्हें R की तरफ जाना है और आगे मूवमेंट करती रहनी। ठीक है, ठीक है, और 1 1 R, तुम्हें 1 1 मिला उसको भी स्किप करते जाओगे और आगे मूवमेंट करते ही जाओगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब तुम्हें यहाँ पे ये तुम्हारा 0 स्किप हो गया है, इसके अंदर ये जो तुम्हारा 1 है वो भी स्किप हो गया, ये जो 0 है वो भी स्किप हो गया। एक मिनट Q1 के ऊपर चले जाते हैं। लेट्स से तुमने ऐसा कंसीडर किया कि ये 0 है, तो इसके बाद 0 0 1 ही मिलेगा, बट अभी तो यहाँ पे 1 है, वही मैंने कंडीशन यहाँ पे बोली, तो फिर से तुम्हें यहाँ पे वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम फिर से वापस जाओगे, 1 को 1 से ही लेके जाओगे और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करोगे, किधर मूवमेंट करोगे, लेफ्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ नहीं राइट की तरफ मूवमेंट करते रहोगे, बट फिर से यहाँ पे आओगे, मतलब इस 1 को तुमने पीछे डाल दिया। ठीक है, मूवमेंट राइट की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राइट की तरफ मूवमेंट होने वाली है, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगी नहीं, तो 1 1 R फिर से इधर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Q0 से Q1 क्या होने वाला है, यहाँ पे 0 को हम 0 ही लिखने देंगे और रिप्लेस कर देंगे 0 से। ठीक है, मतलब 0 से, यहाँ पे कुछ रिप्लेस नहीं करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, फिर तुम Q2 के ऊपर जाओगे। ठीक है, फिर से ये जो ये 0 भी रिप्लेस हो गया, अब तुम इस 0 के ऊपर जाओगे, तो इस 0 को तुमने 0 0 R कर दिया, फिर इसको आगे ले जाओ, फिर इस 0 के लिए लिखोगे 0 0 और मूव कर दो R के लिए। ठीक है, फिर से तुमने R के लिए मूव कर दिया, फिर से अब इस 1 के ऊपर आओगे तो तुम नए स्टेप के ऊपर जाओगे Q3 और यहाँ पे लिख दोगे 1 1 और R, यानी इसकी यहाँ पे कुछ रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ लिखते जाना है, वही के वही कंसीडर करते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लूप था 0 0 R वो भी एज इट इज रहेगा, 0 0 और मूवमेंट कर दो R की तरफ। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, मैंने बोला था इधर एक्सप्लेन किया था कि अगर ऐसे मल्टीपल हुआ तो इसलिए हमने इस 0 0 R को लिया है। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे 1 0 0 है, तो इस 1 0 0 को भी तो फिक्स तो नहीं सकते अपन, तो इसलिए इधर भी लूप लगा देंगे कि जो तुम्हारा 1 0 0 है, तो यहाँ पे 1 आए तो उसको 1 ही रहने दो और राइट की तरफ स्किप कर दो, हो गया। फिर 0
आए तो जीरो को जीरो ही रहने दो और राइट की तरफ स्किप कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे 1 भी आ गया, यहाँ पे 0 भी आ गया, तो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, देखो तो भी सेटिस्फाइड होती जाएगा। सो दैट इज योर टर्निंग मशीन। और तुम फाइनल मशीन के ऊपर मतलब फाइनल स्टेट के ऊपर चले जाओगे, यहाँ पे जो तुम्हारा बी होता है और यहाँ पे बी होता है, ठीक है। तो तुम बी के ऊपर चले जाओगे, यानी कि बी को बी रहने दो और राइट की तरफ मूवमेंट कर दो। दैट इज योर टर्निंग मशीन फॉर योर क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट टर्निंग मशीन ओवर 01 कंटेंट सब्सटेंस 001। जब ऐसे 001 वाले या फिर कंटेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो तुम पहले फाइनाइट ऑटोमेटा निकाल लोगे और उससे इसको डिजाइन करोगे। यहाँ पे कुछ रिप्लेस नहीं करना होता है, सिर्फ उसको ही रखते जाते हैं, बट सिर्फ उसको क्या करेंगे एफ के फॉर्म में लिखते हैं और उसको फिर ऐसे लिखोगे। ये एफ वहाँ पे निकालना नहीं है, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये निकालना है, ये नहीं निकालना, ठीक है। ये मैंने सॉल्यूशन के लिए लिखा है। दैट्स ऑल फॉर योर 2024 टर्निंग मशीन क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन होते हैं 2024 के अंदर टर्निंग मशीन के लिए। तो फाइनली हम हमारे 2023 के फाइनल क्वेश्चन के ऊपर आएगी। टर्निंग मशीन रिकॉग्नाइज करनी है लैंग्वेज अल्फाबेट 01 स्ट्रिंग्स एंड विद 01। ये तुम्हारे 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है बट समझ जाओगे वहाँ पे देख के, ठीक है। लेट्स गो विद द सॉल्यूशन। यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, पहले फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि डीएफए निकालना है और उसके बाद तुम इसकी टर्निंग मशीन निकालोगे, ठीक है। तो लेट्स गो। तुम्हें क्या करना है, ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जो एंड करेगी 01 के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली 3 ही स्टेट्स आएगी, क्योंकि यहाँ पे 01 चाहिए तो 3 स्टेट आएगी, ठीक है। उल्टा ये सोपा होता है, ये बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक डीएफए निकालना है और उसे ट्यूरिंग मशीन कन्वर्ट करनी है। तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो लॉजिक है उसको बच जाएगा, तुम्हारा टाइम भी बचता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो एंड किसके साथ होनी चाहिए, 0 और 1 के साथ, ठीक है। पहले तो तुम अपनी लैंग्वेज को कंसीडर कर लेते हैं कि लैंग्वेज क्या हो सकती है। तो देखो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, पहले कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 0 0 और लास्ट में 0 1 हो सकता है। क्या ऐसे हो सकता है 1 1 0 1? हाँ ऐसे भी हो सकता है लास्ट में, मतलब लास्ट में 0 1 चाहिए सिर्फ। ऐसे हो सकता है क्या 1 1 0 0 1 0 0 1? हाँ लास्ट में 0 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे हो सकता है 1 1 0 0 1? हाँ लास्ट में 0 1 है, तो कोई भी स्ट्रिंग चलेगी, बस लास्ट में क्या होना चाहिए 0 1 होना चाहिए। अब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, तुम्हारा जब 0 आएगा तो तुम्हें आगे बढ़ना है, 1 जाना है। तो इधर अगर तुम्हारा 1 आया, ऐसी स्ट्रिंग आई 1 1 0 0 1, तो तुम्हें तो 1 को एक्सेप्ट नहीं करना है, तुम्हें इस लूप के अंदर घुमा देना है जब तक 0 नहीं आता तब तक। और अगर 0 आ गया तो ये हो जाएगा। अब देखो यानी कि ये जो 1 1 है वो तो यहाँ पे लूप में घूमते रहेगा, उसके बाद 0 0 1 है, बट हमें तो 0 सिर्फ एक ही बार चाहिए ना लास्ट में, तो ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा वाला रहने दो और इधर लूप लगा देते हैं 0 0 का, ठीक है। मतलब देखो कैसा भी आए, अगर 1 1 0 0 0 1 ऐसे भी आए तो 1 1 उसके बाद 0 0 0 0 1, तो एंड तो 0 1 से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लूप है, तो एंड में 0 1 नहीं आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगर ऐसी स्ट्रिंग आ गई 1 1 0 0 0 1 और उसके बाद लास्ट में बहुत बार 1 आ गया है, बहुत बार 1 आ गया, तो तुम इस 1 को इधर भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इस 1 को इधर भेजा तो भी एंड किससे होगा 0 और 1 से, क्योंकि 1 तो इधर चला जाएगा ना, तो 0 और 1 से ही एंड होगा। और अगर तुम्हारे पास 0 आया तो 0 किधर सेंड करोगे, इधर। तो लेट्स से ऐसी स्ट्रिंग है तुम्हारी 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। तो अगर इतना और ये सेटिस्फाइड हो जाएगा और ये जो 1 1 है तुम Q1 को भेज दोगे और ये जो 0 1 है वो तुम इधर भेज दोगे, 0 इधर भेज दोगे और फिर से 1 इधर चला जाएगा, तो तुम्हारी जो 0 और 1 की कंडीशन है एट द एंड वो सेटिस्फाइड हो जाएगी इस डीएफए से। इस डीएफए से जो तुम्हारी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब डीएफए के अंदर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें डीएफए पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, 0 गया 1 गया यानी कि एंड हो गया। अब देखो स्टार्टिंग में तो कुछ सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि अगर 0 आएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो अगर 1 आया तो उसको लूप में घुमाते रहो। अगर इधर 0 आया, ठीक है, 0 0 मल्टीपल बार आया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लूप भी लगा दिया, तो 0 0 को घुमाते रहो। फिर 0 और 1 आया तो इधर एक्सेप्ट कर दो। अगर इधर फिर से 0 आया तो इधर निकाल दो, इसको डाल दो Q2 के अंदर, और अगर 1 आया तो Q1 के अंदर डाल दो, क्योंकि Q1 के अंदर क्या होगा 1 घूमते रहेगा और 0 इधर घूमते रहेगा, इसलिए Q3 को Q2 के अंदर डाला, क्योंकि 0 यहाँ पे घूम रहा है, और Q3 के अंदर 1 Q1 को क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे 1 घूम रहा है। तो दैट इज योर डीएफए। इस डीएफए को यूज करके अब हम इसको टर्निंग मशीन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, वही करना है। मैंने तुम्हें फिर बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट और कुछ नहीं करना है, सीधे ये जो मशीन है ना उसको एज इट इज लिख देना है। देखो अभी Q1 एक बार हाँ दिख रहा है, ठीक है, Q1, उसके बाद ये जो 1 है उसको हम मूव करेंगे बिना रिप्लेसमेंट के राइट की तरफ, उसके बाद जो तुम्हारा 0 है उसको बिना रिप्लेसमेंट के मूव करेंगे राइट की तरफ, बस। उसके बाद Q2 के अंदर क्या है 0 को मूव करेंगे विदाउट एनी रिप्लेसमेंट और राइट की तरफ, फिर से 1 को मूव करेंगे 1 के से राइट की तरफ, ठीक है। उसके बाद Q3 यहाँ पे हम पहुंचे, उसके बाद यहाँ पे मूव कर दोगे 1 1 R आया तो, और यहाँ पे आएगा 0 0 R। बट ये क्या है बच्चों, ये ट्यूरिंग मशीन है, ये क्या है ट्यूरिंग मशीन है, तो ये हार्ड होगी, ये एट द एंड टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट कहाँ पे होती है, लेट्स से टेप के ऊपर जाते हैं अपन, टेप के अंदर ऐसी स्ट्रिंग दी गई हमें 0 0 1 1 और एट द एंड 0 1 है। तो एट द एंड जब 0 1 होगा तब कौन सी स्टेट रहेगी, तब Q3 स्टेट रहेगी। तो यानी कि Q3 स्टेट के अंदर B आएगा, तो इसको सीधे तुम कहाँ पे लिख सकते हो B B R, और ये होगी तुम्हारी Q फाइनल स्टेट, एंड दैट्स योर ट्यूरिंग मशीन फॉर योर क्वेश्चन TM रिकॉग्नाइज लैंग्वेज विद 0 1। ये लास्ट वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा मे बी कैसे होता है। देखो स्ट्रिंग क्या होती है, ऐसी स्ट्रिंग रहेगी ना 0 1 0, ऐसे कोई भी स्ट्रिंग रह सकती है, और एट द एंड 0 1 होगा, और 0 1 के एंड में तुम कहाँ पे पहुंचोगे Q3 की तरफ। तो Q3 की अगर तुम वहाँ पे पहुंचोगे तो मतलब यहाँ पे B होगा, अगर यहाँ पे B है तो सीधे उसको QF के अंदर लेके जाओ। सो दैट इज द फाइनल आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, और इस क्वेश्चन के साथ हमने TOC के 23 और 24 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू मेक ट्रांजिशन टेबल एंड फंक्शन। तो तुम्हें ट्रांजिशन टेबल और फंक्शन को कैसे लिखना है वो भी पढ़ लो, क्योंकि ऊपर हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, बट उस प्रॉब्लम के बाद ट्रांजिशन टेबल नहीं लिखा, क्योंकि वो अगर लिखते बैठते तो ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाती है ना। इसलिए मैं अभी एक क्वेश्चन का ट्रांजिशन फंक्शन और टेबल निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें, और बहुत ईजी होता है, इसलिए उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, बहुत ईजी होता है। तो लेट्स गो विद दैट। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारी टर्निंग मशीन है, इसके लिए तुम क्या करोगे, क्या निकालोगे तुम्हारा लेट्स से ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल के अंदर पहले तुम क्या लिखोगे, देखो इसके अंदर कितनी स्टेट्स है, जितनी भी स्टेट्स है उसको तुम इस कॉलम में लिखोगे Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, और जब तक है तब तक तुम लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, A X, उसके बाद B दिख रहा है, Y दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, हाँ Z भी दिख रहा है, और कैपिटल B दिख रहा है। तो तुम यहाँ पे लिखते हो A, यहाँ पे लिखोगे B, मतलब कहाँ से कहाँ पे चीज़ जा रही है, देखो Z से कहाँ पे तो चीज़ जा रही है, Y से कहाँ पे तो जा रही है, कोई चीज़ Z से कहीं तो जा रही है, तो A B C आएगा तुम्हारा, उसके बाद X Y Z भी आएगा, और लास्ट में B भी आएगा। अब देखो चेक करो Q0 से A कहाँ पे जा रहा,
Q0 से कहाँ पे जा रहा है Q1 की तरफ, तो वही लिखोगे Q1 और ये जो x है वो एज इट इज और ये जो r है वो एज इट इज। अब देखो Q0 से B कहीं पे जा रहा है क्या? नहीं, Q0 से B कहीं पे नहीं जा रहा है तो फाइन। क्या Q0 से C कहीं पे जा रहा है? नहीं, तो फाइन। Q0 से x कहाँ पे जा रहा है? कहीं पे भी नहीं, कंफ्यूज मत होना, कहीं पे भी नहीं जा रहा है तो फाइन, ठीक है। उसके बाद Q0 से y कहाँ पे जा रहा है? हाँ देखो Q0 से y कहाँ पे जा रहा है? Q4 की तरफ, तो देखो यहाँ पे लिखोगे Q4 और कहाँ पे जा रहा है? y को y की वही स्टेट और r, Q4 y r। आई होप तुम्हें समझ में आएगा। z और b कहीं पे जा रहा है? नहीं, तो ये 5 और 5। फिर से अब Q1 का ले जाओ, ठीक है। Q1 का अब देखो Q1 से A कहीं पे जा रहा है, हाँ देखो A कहीं पे जा रहा है खुद की तरफ सेल्फ लूप के अंदर, तो Q1 से Q1 कहाँ पे जा रहा है? Q1 वहाँ पे A था और R उस ट्रांजिशन के अंदर वो रहेगा वो। अभी Q1 से B कहाँ पे जा रहा है? देखो B कहाँ पे जा रहा है? Q2 की तरफ, तो क्या लिखोगे? Q2 और जो Y आ रहा है वो एज इट इज, ठीक है। आई होप सो अभी तुम्हें लिखना है और ये बाकी का तुम लिख लेना। आई होप सो। हाँ, मैं लास्ट वाला B वाला समझा देता हूँ, ठीक है। देखो Q4 अभी Q5 और Q6, ठीक है। Q5 के लिए लेते हैं, Q5 के लिए, ठीक है। तो Q5 से देखो Q5 से B का कोई किधर कुछ जा रहा है? नहीं, Q5 से Z जा रहा है किधर? खुद की तरफ, तो Q5 Z और R। Q5 से B कहाँ पे जा रहा है? ये Q6 की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा? Q6 B R, ठीक है। और Q6 के लिए तो सारे नल आएंगे क्योंकि कहीं पे भी वो जा ही नहीं रहा, ठीक है। सो दैट इज योर ट्रांजिशन टेबल। अभी ट्रांजिशन फंक्शन कैसे निकालते हैं? देखो ट्रांजिशन फंक्शन को ऐसे नोट करते हैं, डेल्टा Q0 से A का, Q0 से A का, ठीक है। Q0 से A के बीच में ये लिखोगे सिर्फ, ये जो आया वो इतनी इजी बात है। अभी लेट से डेल्टा Q1 A, तो इसका आंसर यहाँ पे जो आया वही आप लिखना है। इतना तो आसान होता है तुम्हारा ट्रांजिशन फंक्शन। इसके अंदर क्या है? लेट से अभी Q6 है तो उसके तो सारे 5, तो डेल्टा Q6 से A कहाँ पे गया? y की तरफ। बस दैट्स योर ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन टेबल। और ये तुम्हें हर क्वेश्चन के बाद लिखना है। अगर वो क्वेश्चन 6 मार्क्स के ऊपर है तो तुम्हें हर, और ये एक गुड प्रैक्टिस है कि तुम तुम्हारे जो लॉजिक और जो डायग्राम निकालो टर्निंग मशीन की, ट्यूरिंग मशीन की, तो उसके बाद तुम्हें ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन फंक्शन लिख दो, तो वो तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेगा और प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैंने ये निकाला नहीं हर क्वेश्चन के अंदर, क्यों? क्योंकि टाइम कम है, हमें सिर्फ लॉजिक सीखना है। ये तो तुम खुद से निकालोगे, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर ट्यूरिंग मशीन 2023 एंड 24 क्वेश्चन पेपर।